एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एग्ज़ाम टीचर्स में। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके एग्ज़ाम टीचर्स में। आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को। आज क्या करने वाले हैं हम लोग? इंडियन नेशनल मूवमेंट को। इसकी जो है 4-5 सीरीज में लाने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यह जो टॉपिक है बीपीएससी जो 7th वाला एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक जो है टीचर वाला जो है एग्ज़ाम होने वाला है TRE 4.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1857 का विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह जो है 1857 का क्रांति है, विद्रोह है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो इसको किसने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? BD सावरकर महोदय जी ने कहा कि यह जो है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति को। और ये जो 1857 की क्रांति है ये असफल रहा। तो ये असफल क्यों रहा या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी आप लोग के देख सकते हैं। वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है BSSC एग्जाम्स के लिए, बिहार दरोगा के लिए, टीचर BPSC TRE 0.4 के लिए और BPSC जो 7th वाला एग्जाम होने वाला है, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले मैं 1857 की क्रांति के बारे में बता चुकी हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम लोग देखें कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद 1857 का विद्रोह जो हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसको किसने कहा? तो BD सावरकर महोदय जी ने कहा। और ये जो है 1857 का जो है विद्रोह असफल रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी आदमी ने भागीदारी नहीं निभाया, सभी वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। इसके बहुत सारे कारण हैं, असफल होने के कारण है राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, बहुत सारे कारण है इस विद्रोह का असफल होने का। तो हम लोग उसके बाद देखते हैं नोट्स दिया गया है। क्या नोट्स में बताया गया है कि कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे में हुआ। कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। तो इसको याद रखना है कि फर्स्ट मीटिंग कांग्रेस का कहाँ हुआ? बॉम्बे। होना तो वैसे पुणे में था, पर प्लेग के कारण ये जो हुआ बॉम्बे में हुआ। कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ? तो बॉम्बे में हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या है? भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण है पश्चिमी शिक्षा का प्रकार है, रेलवे का विकास है, समाचार पत्रों का विकास है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण इन तीनों को मुख्य रूप से माना गया है। पश्चिमी शिक्षा का प्रकार, रेलवे का विकास, समाचार पत्रों का भी विकास, इन सब चीज़ों के बारे में कारण ही जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में। इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो 1857 का विद्रोह जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इसको किसने कहा? तो BD सावरकर महोदय जी ने कहा। और कांग्रेस का फर्स्ट जो मीटिंग है बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे में हुआ, होना जो था पुणे में था, परंतु जो यहाँ प्लेग फैल गई थी जिस कारण इसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 को हुई है। इन सब चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ बताया गया है वर्नाकुलर एक्ट के बारे में। तो वर्नाकुलर एक्ट जो है 1878 को हुई। वर्नाकुलर एक्ट कब हुई? तो 1878 को हुई। यह जो है देसी भाषा प्रेस अधिकार अधिनियम कहा जाता है इसको। वर्नाकुलर एक्ट जो 1878 को हुई, इसे देसी भाषा प्रेस अधिकार नियम कहा जाता है। मतलब देसी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर यह जो एक्ट है निगरानी रखती थी। यह जो एक्ट है इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। और इस एक्ट को किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन के समय यह आया था। तो इसको याद रखना है कि वर्नाकुलर एक्ट कब हुआ था? तो 1878 को हुआ था। यह जो है देसी भाषा प्रेस अधिकार अधिनियम भी है, इसको कहा जाता है। यह क्या है? तो यह देसी भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर निगरानी रखता था। उसके बाद इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। और यह किसके समय काल में आया था? तो यह लॉर्ड लिटन के समय काल में आया था। तो 1878 का जो वर्नाकुलर एक्ट से है प्रश्न BPSC जो TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ है, TRE 3 का टीचर्स वाला एग्ज़ाम हुआ, उसमें यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि वर्नाकुलर एक्ट कब हुआ? तो 1878 को हुआ था। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर लगा रहे होंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में है एल्बर्ट विधेयक 81 को हुआ था। एल्बर्ट विधायक बिल जो हुआ था 1883 को हुआ था, 1883 को हुआ था। इसको याद रखना है। तो इसमें क्या है बताया गया है एल्बर्ट बिल में, जो यूरोपीय जज और इंडियन जज को बराबर कर दिया गया था। इस बिल के तहत क्या है, इंडियन जज और यूरोपीय जज को जो है बराबर कर दिया था। तो ये बराबर करने की वजह से अंग्रेजों में जो है आग लग जाएगी। अंग्रेज जो है इस बिल को जो है सफल नहीं बनाएगा, इस बिल का विद्रोह करेगा, क्योंकि उन लोगों को बराबर करने से
दिक्कत है। यूरोपीय जज और इंडियन जज बराबर कर दी इस बिल के कारण, जो है इल्बर्ट बिल में 1883 में जो इल्बर्ट बिल आया, इसमें यूरोपीय जज और इंडियन जज को बराबर कर दिया। इसका मतलब क्या है, न्यायिक शक्ति समान कर दी। इसका मतलब क्या है कि न्यायिक शक्ति समान कर दी। और ये जो है ऑब्वियसली बात है, ये जो है अंग्रेजों के लिए बहुत ही बड़ा चीज़ था, तो ये जो है इसको दबाने का प्रयास करेंगे, और जिस कारण से यह बिल जो है असफल रहा। यह बिल क्या रहा, असफल रहा। अंग्रेजों ने इस बिल का विद्रोह किया लॉर्ड रिपन के समय आया था। यह बिल कब आया, किसके समय काल में आया था, तो लॉर्ड रिपन के समय काल में आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में आया था, तो लॉर्ड लीटन के समय काल में। और ये जो है इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के काल में आया था, और ये जो है इसको असफल, अंग्रेजों ने असफल कर दिया। इस बिल में क्या बताया गया था कि न्यायिक शक्ति समान कर दी गई। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। तो दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इस टाइम जो है बॉम्बे का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड रे था। कौन था, लॉर्ड रे। और महासचिव कौन था, A.O. ह्यूम। महासचिव कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। और बॉम्बे का गवर्नर उस टाइम कौन था, तो लॉर्ड रे था। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस टाइम बॉम्बे का गवर्नर लॉर्ड रे था और महासचिव जो थे A.O. ह्यूम थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो दिसंबर 1885 को याद रखना है। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है बम्बई में हुई। इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई, तो बम्बई में हुई। बॉम्बे के कहाँ में हुई, तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। तो इस चीज़ को याद रखना है। इससे भी बीपीएससी में क्वेश्चन 66 पीटी वाले एग्जाम में जो है इससे प्रश्न पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा तो देखिएगा। तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद ये जो मीटिंग है होना तो पुणे में था, लेकिन प्लेग के कारण बॉम्बे में हुई। जो होना ये मीटिंग कहाँ था, तो बॉम्बे में होना था। कहाँ होना जो था ये पुणे में होना था, और कहाँ हुआ, तो बॉम्बे में हुआ। इसको याद रखना है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने वो BMS चंद्र बनर्जी जी बने। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने कांग्रेस के, तो BMS चंद्र बनर्जी। इसको याद रखना है। उसके बाद इसमें 72 लोग भाग लिए थे। इसमें कितने सदस्य थे, तो टोटल 72 सदस्य थे कांग्रेस के मीटिंग में। इसे क्या कहा जाता है, तो 72 बहादुर भी कहा जाता है। इन सभी सदस्यों को 72 बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। और गवर्नर जनरल इस टाइम कौन था, तो लॉर्ड डफरिन थे। इसके समय काल में कौन था गवर्नर जनरल, तो डफरिन थे। तो इसका ट्रिक है एक, कि ट्रिक ही है, इसको रियल लाइफ में नहीं लेना है, कि कांग्रेस का जब गठन होगा, कांग्रेस का जब स्थापना होगा तो कोई डफर आदमी ही करेगा। तो इससे याद रखना है कि डफरिन, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन। इसको याद रखना। और बिहार से एक भी प्रतिनिधि नहीं थे। और सबसे अधिक जो था, सर्वाधिक बॉम्बे से सदस्य था। 72 में से 38 सदस्य जो थे वो बॉम्बे से ही थे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बंग भाषा प्रकाशन सभा। बंग भाषा प्रकाशन सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय जो थे बंग भाषा प्रकाशक सभा के संस्थापक थे। स्थापना 1836 में हुई। इसकी स्थापना जो 1836 में हुई। राजा राममोहन की मृत्यु 1833 में हो गई थी, लेकिन इसकी स्थापना पहले ही कर चुके थे, अनऑफिशियल तरीके से पहले ही कर चुके थे इसकी स्थापना। उनकी मृत्यु 1833 में हुई और इसकी जो है स्थापना 1836 में हुई। किसके द्वारा, राजा राममोहन रॉय के द्वारा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जो लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में। लैंड होल्डर सोसाइटी क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की जो है स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई कलकत्ता में। राधाकांत देव, जेम्स प्रिंसेप, देवेंद्र नाथ टैगोर इनके सदस्य थे। तो इसको याद रखना है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई, तो कलकत्ता में 1838 को हुई। और इनके सदस्य कौन थे, मुख्य रूप से राधाकांत देव, जेम्स प्रिंसेप, देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में। तो इसके जो संस्थापक थे राधाकांत देव थे, और ये कलकत्ता में 1851 को स्थापित हुआ था। अधिकतर इसमें जो है जमींदार वर्ग शामिल थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में अधिकतर जो है जमींदार लोग ही शामिल थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडियन एसोसिएशन के बारे में। तो इंडियन एसोसिएशन जो है कब लाया गया, तो 1875 से 76 के बीच में इंडियन एसोसिएशन को लाया गया। इसके संस्थापक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसके संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और यह जो है आनंद मोहन बोस, और जो कौन थे, आनंद मोहन बोस थे। इन सब चीज़ों को याद रखना है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस। और कब हुई इसकी स्थापना, तो 1875 से 76 के बीच में हुई। इसी संगठन में ICS एज मूवमेंट यानी
यानी कि इंडियन सिविल सर्विस चलाया गया। और फर्स्ट ICS अधिकारी कौन बने? सो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। तो इसको याद रखना है कि फर्स्ट ICS अधिकारी कौन बने? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। और ये जो है मूवमेंट, ये जो इंडियन सिविल सर्विस कब लाया गया था? तो इंडियन एसोसिएशन 1875 से 76 के बीच में लाया गया था। और इस एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो फर्स्ट ICS अधिकारी बने, उसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की पहली बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। ये जो है कांग्रेस की पहली बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। इसका न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एक क्या है जिसका नाम है बंगाली। बंगाली जो है इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। न्यूज़पेपर का नाम क्या है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का? तो बंगाली। और बंगाली न्यूज़पेपर का भाषा क्या था? इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। और इनका एक बुक भी है, बुक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग इनके बुक का नाम है। उनके न्यूज़पेपर का नाम है बंगाली, इसकी भाषा इंग्लिश है। उसके हम लोग बम्बई जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो मीटिंग फर्स्ट टाइम हुई थी बम्बई, उसको पढ़ते हैं। बम्बई में जो पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसकी स्थापना हुई। पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा किया गया। जो ये पूना सार्वजनिक सभा का जो स्थापना है 1870 में किया गया महादेव गोविंद रानडे और गणेश वासुदेवन जोशी के द्वारा। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? सुकरात। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है BPSC में कि महाराष्ट्र का जो है सुकरात किसको कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है एसोसिएशन 1885 में हुई। इसके जो सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और KT तेलंगन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई। इसके सदस्य जो है 3 लोग थे, एक था फिरोज शाह मेहता, दूसरा बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरा KT तेलंगन। इन तीनों को बॉम्बे त्रिमूर्ति भी कहा जाता था। तो इन तीनों को बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं मद्रास महाजन सभा के बारे में। मद्रास महाजन सभा का जो स्थापना है 1884 को G सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचारी, P आनंद चालू, V रंगैया नायडू इनके अध्यक्ष है। V रंगैया नायडू इसके अध्यक्ष है। और संस्थापक में जो है कौन कौन सदस्य थे? तो वीर राघवाचारी, P आनंद चालू, G सुब्रमण्यम अय्यर। और 1884 में इस महाजन सभा जो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। और मद्रास महाजन सभा के जो है अध्यक्ष वो बने V रंगैया नायडू। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो यहीं तक था, आज जो है यहीं तक रखते हैं। इन सब चीज़ों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं जो BPSC TRE 4 टीचर्स वाला एग्ज़ाम और BPSC TRE जो BPSC 70 वाला एग्ज़ाम है और बिहार दरोगा और BSSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसको आप लोग याद रखिए। अगर मेरे चैनल से आप लोगों को कोई मदद हो रही है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।